Very good morning to all of you. Now, today we will discuss the topic Newland's Law of Octaves. This is from chapter Periodic Classification of Elements, Chemistry chapter. Okay. Now, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग जब क्लासिफिकेशन शुरू किए थे तो पिछले वीडियो में किसके बारे में पढ़े थे? डॉबरमायर ट्रायड्स मेथड, ठीक है। उसके लेकिन उनका क्या था, कुछ लिमिटेशंस था, जिसके कारण फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, वो जो बताए उसको आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन इनका भी कुछ लिमिटेशंस था, आपको दिख रहा है, इनका भी क्या था, कुछ लिमिटेशंस था, जिसके कारण फिर हम लोग आगे जाएंगे और मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और मेंडेलिव्स का भी कुछ लिमिटेशन था, जिसके कारण फिर नेक्स्ट आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देखे, जो कि हेनरी मॉसले द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, नाम जॉन न्यूलैंड, इन 1866। ये क्या बताए थे? ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज को किससे रिलेट किए थे? एटॉमिक मासेस से। एंड फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। क्या ये बताए थे कि फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एट्थ एलिमेंट से किस तरह से है? जहां से भी इनका जो टेबल था वो जहां से भी शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट था, इनका कहना था कि उसका सबका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। He compared this to the octaves found in music. म्यूजिक में जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से सा हो जाता है, उनका मानना था कि जैसे फर्स्ट के बाद फिर एट सिमिलर हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं से भी लेंगे, जितना वो पीरियोडिक टेबल में सेट किए थे, जहां से भी लेंगे वहां से फिर एट्थ एलिमेंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सिमिलर होगा। नाउ सी हियर, hydrogen, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and eighth is this. This is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and this is eight. So property of hydrogen and fluorine is similar. ठीक है, आप यहाँ से ले लीजिए, बेरिलियम से लीजिए, बेरिलियम है, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। ओके, सेवेंथ हो गया। नाउ दिस इज एट। सो प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज सिमिलर। तो उनका कहना था कि जैसे म्यूजिकल नोट्स में फर्स्ट सिमिलर होता है, ठीक है, एट से, उसी तरह वो जो अरेंज किए वो क्या देखे कि फर्स्ट का प्रॉपर्टी एट से सिमिलर होता है, और इस तरह से वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज किए, ठीक है। नाउ सी, ये जो पीरियोडिक टेबल है उनका द्वारा जो बनाया गया था पीरियोडिक टेबल है, ये म्यूजिकल नोट्स पे है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या हो जाता है, सा आ जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या था, 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था, उस समय तक हो चुका था, लेकिन दिस मच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसको आप जानेंगे, कहीं से भी आप देख लीजिए, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, इसके बाद का जो एलिमेंट है, एट्थ एलिमेंट है, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल गिवन बाय न्यूलैंड। नाउ सी द लिमिटेशंस। अब इसमें लिमिटेशन क्या था, ठीक है, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा से बता दिया, लेकिन इसमें बहुत सारा लिमिटेशंस आ गया। क्या आ गया? पहला देखिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन के बाद देखिए हीलियम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड देन नियॉन होना चाहिए था, लेकिन नियॉन क्या है? नोबल गैस, उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अगेन आर्गन की जगह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं आप, कहीं कुछ जगह नहीं छोड़े हैं, ठीक है ना। क्लोरीन के बाद सीधा क्या है, पोटेशियम है, आर्गन का जगह नहीं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल उनके द्वारा दिया गया था, दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, जो वो बताए थे कि पहला का एट से सिमिलर है, तो इसके बाद ये सिमिलर, फिर ये सिमिलर। लेकिन ये कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ? अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद यदि देखना शुरू किए तो वैसा प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रहा था, ठीक है। कैल्शियम तक जो भी वो बोले थे वो एप्लीकेबल था, लेकिन इसके बाद देखा गया कि वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू एलिमेंट कैल्शियम। नाउ सेकंड, ही एज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। इनका कहना था कि 56 एलिमेंट, जो अभी आपको बताया
फोलियम, उस समय तक यहीं तक डिस्कवरी हुआ था। तो उनका कहना था कि 56 एलिमेंट ही डिस्कवर है और वही रहेगा, फर्दर कोई भी एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं होगा, जो कि गलत है। नाउअडेज वी नो दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स, हम लोग जानते हैं, लेकिन उनका क्या कहना था कि 56 एलिमेंट ही और इसके बाद डिस्कवरी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, he put 2 elements together in one slot। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट निकल एक साथ है, सीजियम लैंथेनम एक साथ है, इसके बाद भी जो है उसमें भी 2-3 ऐसा है जो पेयर है, एक ही में 2 डाले हैं। इसका क्या कारण है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दी। ठीक है, जो 2 है कोबाल्ट निकल एक ही स्लॉट में है, सीजियम लैंथेनम कहाँ है, एक ही स्लॉट में, इसका क्या कारण था ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किए। और एक चीज, जब कोबाल्ट निकल इसी लाइन में है तो क्या है, इसका प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए था, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तीनों क्या है, हैलोजन है, इसका प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इसी लाइन में ही कोबाल्ट निकल सिमिलर होना चाहिए था प्रॉपर्टी, लेकिन सिमिलर नहीं है। तो एक तो सिमिलर नहीं है, दूसरा क्या है, और सिमिलर नहीं है इसलिए आपको बताया कि कैल्शियम के बाद का कुछ भी जो है वो ओबे नहीं कर रहा है, इनका जो भी रूल है उसको ओबे नहीं कर रहा है, और एक ही में 2-2 एलिमेंट को रख दिए हैं एक ही स्लॉट, तो इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिए थे। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम इररिलेवेंट। जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो टेबल है वो डिस्टर्ब हो गया, कहीं कुछ उसका न जगह है और न ही इसमें कहीं पे वो सेट कर पाया। ठीक है, सो पूरा का पूरा टेबल जो है डिस्टर्ब हो गया था जब नोबल गैस का डिस्कवरी हो गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये आपका लगभग फर्स्ट से सिमिलर है। कैल्शियम अप टू कैल्शियम दीज आर लाइटर एलिमेंट्स, कैल्शियम तक क्या है, लाइटर एलिमेंट्स है, और वहीं तक एप्लीकेबल था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसलिए क्या कहा गया है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली, अप टू कैल्शियम दिस इज applicable, this table is, this law is applicable. Iron was placed far away from cobalt and nickel। देखिए आयरन का प्लेस कहाँ है, ठीक है, लास्ट में है, और कोबाल्ट निकल कहाँ है, यहाँ। लेकिन इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, आयरन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कोबाल्ट और निकल के सिमिलर होता है, फिर भी देखिए दोनों का प्लेस कहाँ है, बहुत फर्क है। So these are the drawbacks of, these are the limitations, you can say demerits of Newland's law of octave. Okay. Now for next topic, C minor.